नमस्कार, मैंने हरिवेदी और आप देख रहे हैं खबर। आइए नजर डालते हैं इस बड़ी खबर पर। 25 वर्षीय नीरज ने 5 मई को दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण जीता था। उसके बाद उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, जिसके चलते उन्हें 4 जून को हुए फैनी ब्लैंकर्स-कोएन गेम्स और 13 जून को हुए पावो नूर्मी गेम्स से नाम वापस लेना पड़ा। 29 मई को उन्होंने बयान जारी कर दी जानकारी। मांसपेशियों के खिंचाव से उबरने के बाद नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर हाथ में भाला उठाकर कीर्तिमान रचा है। उन्होंने प्रतिष्ठित डायमंड लीग श्रृंखला के लुसान चरण में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। नीरज ने 87.66 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं जर्मनी के जूलियन वीबर 87.3 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर 86.13 मीटर थ्रो के साथ चेक गणराज्य के याकूब बाल्देज हैं। बता दें कि भारतीय जेवलिन स्टार नीरज का इस साल में यह दूसरा गोल्ड है। वे दोहा डायमंड लीग में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे। नीरज चोपड़ा ने पहले राउंड में फाउल के साथ शुरुआत की। वहीं जर्मनी के जूलियन वेबर ने 86.20 मीटर थ्रो के साथ बढ़त बनाई। पहले दौर के अंत में नीरज शीर्ष 3 एथलीटों में भी नहीं थे। इसके बाद दूसरे प्रयास में नीरज ने 83.52 मीटर का थ्रो किया। हालांकि दूसरे राउंड में अंत में जूलियन अभी भी बढ़त में रहे। बावजूद इसके नीरज की रैंकिंग में सुधार हुआ और वह तीसरे नंबर पर पहुंच गए। तीसरे प्रयास में नीरज ने 85.02 मीटर का स्क्वायर फीट कवर किया। इस थ्रो के साथ वह दूसरे नंबर पर पहुंच गए। हालांकि जूलियन ने तभी भी 86.20 मीटर थ्रो के साथ बढ़त बना रखी थी। ऐसे में चौथे प्रयास में नीरज फाउल कर बैठे। 5वें प्रयास में नीरज की गोल्डन आर्म ने अपना जादू चलाया और 87.66 मीटर का थ्रो हासिल किया। इसके साथ ही वह पहले स्थान पर पहुंच गए। छठे और अंतिम प्रयास में नीरज ने 84.15 मीटर का थ्रो हासिल किया। बताते चले कि भारतीय जेवलिन स्टार नीरज का इस साल में यह दूसरा गोल्ड है। दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। वहीं नीरज का यह 8वां इंटरनेशनल गोल्ड है। इससे पहले उन्होंने एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स और डायमंड लीग जैसे टूर्नामेंट्स में सोना जीता था। 25 वर्षीय नीरज ने 5 मई को दोहा डायमंड लीग में 88.87 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण जीता। उसके बाद उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, जिसके चलते उन्हें 4 जून को हुए फैनी ब्लैंकर्स-कोएन गेम्स और 13 जून को हुए पावो नूर्मी गेम्स से अपना नाम वापस लेना पड़ा था। अब पूरे 1 माह बाद वह कंपटीशन में उतरे थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी डायमंड लीग में खेलने का मौका नहीं खोया। लीग के रबत, रोम, पेरिस और ओस्लो चरण में जेवलिन थ्रो शामिल नहीं है। नीरज को लुसान में कड़ी टक्कर मिली। उनके सामने टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता चेक रिपब्लिक के याकूब वादलेज सर्वश्रेष्ठ 90.88 का सर्वश्रेष्ठ और 89.51 मीटर विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडर्सन पीटर सर्वश्रेष्ठ 93.07 का श्रेष्ठ और 85.88 मीटर फिनलैंड के ओलिवर हॉलैंडर सर्वश्रेष्ठ और 89.83 का सर्वश्रेष्ठ 87.32 मीटर लंदन ओलंपिक विजेता त्रिनिदाद और टोबैगो के कंसॉन ब्लॉकार्ड सर्वश्रेष्ठ 90.16 के ऐसे महाधुरंधर से उनका सामना हुआ। बीते वर्ष डायमंड लीग विजेता बनने वाले नीरज ने ये खिताब की रक्षा के लिए 8 अंकों के साथ लीग में शीर्ष पर चल रहे हैं। वादलेज के 7 और पीटर्स के 6 अंक हैं। लुसान के बाद मोनाको 21 जुलाई और जूरिख 31 अगस्त में लीग होनी है, जहां जेवलिन थ्रो शामिल है। लीग का फाइनल यूजीन अमेरिका में 16 से 17 सितंबर को होगा। नीरज हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भी हिस्सा लेंगे। यह चैंपियनशिप 19 से 27 अगस्त तक होगी। नीरज ने 2022 यूजीन में हुए पिछले सीजन में रजत पदक जीता था। भारतीय टीम इस चैंपियनशिप के इतिहास में केवल 2 पदक जीत सकी है। उनमें से एक नीरज के नाम है। नीरज से पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने महिलाओं के लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला मेडल जीतकर इतिहास रचा था। उन्होंने कांस्य पदक जीता था। नीरज के अलावा एक अन्य भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने भी डायमंड लीग में हिस्सा लिया। उन्होंने शुरुआती 5 कोशिशों में 7.75, 7.63, 7.88 और 7.59 और
7.66 मीटर की छलांग भी लगाई। हालांकि वह कोई पदक नहीं जीत सके, मुरली 5वें स्थान पर रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और भी तमाम जानकारी को देखने के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।